सत्संग के बहुत फायदे। पहला फायदा तो यह है कि मन की धुलाई तो होती है, पर दूसरा अद्भुत फायदा यह है कि जिस सत्य ब्रह्म रूपी पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा ने जगत को बनाया, उसकी जब कथा सुनते हैं तो यह समझ आता है कि जब इनकी कथा इतनी मीठी है तो वो कितना प्यारा नहीं होगा। सत्संग का दूसरा फायदा भी बड़ा प्यारा। यदि आप सत्संग में बैठोगे तो जितने घंटे तक सत्संग में रहोगे पब क्लब से बचे रहोगे। सत्संग का तीसरा फायदा वो भी बहुत प्यारा। सत्संग का तीसरा फायदा है कि जब तक हम सत्संग में बैठेंगे तब तक व्यभिचार के कुविचारों से बचे रहेंगे, केवल उसकी याद आएगी। सत्संग का चौथा फायदा, कोई बात यदि दिल पर लग गई तो फिर उसको पाने के लिए आदमी चल पड़ता है। और सत्संग का पांचवा फायदा, कई बार हमने इस तर्क को दिया, पुनः कहना चाहते हैं। कंप्यूटर, जब कभी कंप्यूटर में डाटा लगाते हैं, ऑनलाइन करते हैं, कंप्यूटर में जब नेट चालू करते हैं तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। वैसे ही माइंड रूपी कंप्यूटर में जब विचारों के वायरस आ जावे तो कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल करना। ये पांचवा फायदा है। सत्संग का छठवां फायदा वो भी बड़ा प्यारा। वो हमारे गुरु कहा करते थे, सत्संग में तो बहुत लोग बैठते पर सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता। जिसके अंदर सत्संग बैठ जाए वो पा जाएगा। और यदि कोई बात बैठ गई, कोई कथा बैठ गई, समझो काम बना। और सातवां फायदा सत्संग में बैठने का, यदि सत्संग में आप आए हैं और सत्संग में बैठे हैं तो आप भले ही भगवान को ना देख पाओ तो क्या हुआ, यदि वो देख ले तो काम बन जाएगा। है? हम नहीं उसे देख पाते, ये बात अलग है कि हम उसे नहीं देख पा रहे। वो विराट है, ब्रह्म है, पूर्ण परब्रह्म है, कोटि सूर्य समप्रभा है, करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमय है, प्रकाशमान है, उसको हम नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ। एक अंधा आदमी मंदिर गया तो किसी ने हंस के कहा, बड़ा बाबरा आदमी, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, आंखें नहीं है, तू मंदिर में जाके क्या करेगा। अंधे ने बड़ी गजब की बात कही, बोले मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, पर वो तो मुझे देख सकता ना। सत्संग का ये फायदा है। तुम इसीलिए सत्संग में मत आओ कि स्वर्ग मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, पाप कट जाएंगे। इसलिए सत्संग में आओ, वो मिलेगा। जिसने पूरी दुनिया को बनाया, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी महाराज भी, इसलिए हनुमान जी से सीखना, प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन भगवान हनुमान जी महाराज को भगवान का चरित्र सुनने की बहुत रसिक है, बहुत रसिक है। जहां जहां कीर्तन होता हनुमान जी वहीं पहुंच जाते, जहां जहां कथा होती हनुमान जी वहीं पहुंच जाते, क्योंकि इतना प्रेम हनुमान जी से करते। हम एक प्रार्थना करें, आप लोगों ने सब कुछ जीवन में किया, सबके लिए किया, अपने लिए भी कुछ ना कुछ किया, पर कुछ काम ऐसे करो जो सिर्फ उसके लिए करो। कुछ ना करो तो गोपियों से सीखो, तत् सुख सुखित्वम। गोपियों का प्रेम धन्य है। गोपियां कहती गोविंद से, जिसमें तुम प्रेमी हो, जिसमें तुम्हें आनंद आवे वो करो, हमारा कोई बंधन नहीं। भगवान कहते हम जा रहे ब्रज छोड़कर, गोपियां कहती जाओ, आपके जाने में यदि सुख है ना, आप सुख पाओ। भगवान कहते हैं हो सकता बहुत दिनों तक ना आए, गोपियां कहती वो भी चलेगा, पर जहां भी रहना प्रसन्न रहना। हमसे दूर जाने में यदि आपको प्रसन्नता है ना, जाओ। प्रेमी का अर्थ यही है, जिसमें प्रिय की प्रसन्नता हो वो प्रेमी है। मेरे प्रियजनों, हमने अपने लिए बहुत किया, संसार के लिए बहुत किया, नाती पोतों के लिए बहुत किया, पर कुछ काम ऐसे करो जो सिर्फ उसके लिए करो, वो भगवान की कथा हो सकती। और हमारे गुरु कहते थे अक्सर, यदि तुम भगवान के लिए जियोगे वो तुम्हें सूखा नहीं रखेगा। अयोध्या में एक घटना घटी, सत्य घटना की बात बता रहे हैं हम आपको। एक महात्मा रहते थे अयोध्या में, उनका नाम था पलटू दास। क्या नाम था? पलटू दास। तो पलटू बाबा कहते थे, बाद में उनको पलटू दास कहा गया।
अयोध्या में रहते थे, बड़े अच्छे संत महात्मा थे। कनक भवन और हनुमानगढ़ी दो स्थान हैं, उसके बीच में एक आश्रम था जहां महंत जी रहते थे। बड़ी जगह दशरथ महल के नाम से जानी जाती है अयोध्या की। आहा, वहीं पर वो रहते थे, राम जी की सेवा करते थे, रोज राम जी को ध्याते थे, राम जी को पूछते थे। महंत जी का नाम पलटूदास इसलिए पड़ा क्योंकि वो बड़े विचित्र थे। ज्यादा लोग तो जाते नहीं थे पुराने जमाने में अयोध्या। अब तो 550 साल बाद जब से राम जी बैठ गए, खूब लोग जा रहे हैं, खूब लोग जा रहे हैं। उस वक्त तो ज्यादा लोग जाते नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, ये लगभग 80-90 साल हो गए होंगे, तब की बात है। ये राम जी के भरोसे रहते थे, काम धाम तो कुछ करते नहीं थे। जो चढ़ोतरी में मंदिर में आ जावे, आटा चावल दाल, उसी का भंडारा बना के खुद भी पा लेते थे, चेलों को पवा देते थे। अब जगत भगत हैं, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो जय बजरंगबली की। अब एक बार ऐसी घटना हुई, कोई नहीं आया मंदिर, और जो आए उन्होंने कुछ चढ़ाया ही नहीं। इन्होंने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। सामने एक सेठ जी की दुकान थी, सत्य बात बता रहे हैं आप। सामने सेठ की दुकान थी, तो इन्होंने एक शिष्य को भेजा कि जाओ, आज कुछ आया तो है नहीं है, मनीराम धनीराम, कुछ राशन उधार ले आओ, चुका देंगे। तो बालक शिष्य गया, सेठ जी राम राम सीताराम। हाँ भैया सीताराम। सेठ जी गुरु जी ने कहा है आज कुछ है नहीं है, उधार दे दो। सेठ जी बोले देखो उधारी उधारी नियम करते हैं, नगद का काम है, नगद हो तो सामान लो, नगद नहीं है तो राम राम करो। अब शिष्य बेचारा वापस आया तो महंत जी ने पूछा क्या बात है, कुछ सामग्री मिली? बोले कुछ नहीं मिली, सेठ जी ने मना कर दिया। महंत जी ने सोचा भगवान की इच्छा है, ऊपर की तरफ देखा, ठाकुर जी की तरफ देखा, एक एक तुलसी पत्ता लिया और जल पी लिया। अब भगवान को भी भोग जल का लगाया, पानी का। भगवान कोई लीला कर रहे होंगे, ऐसा मान करके शाम हो गई। जब शाम को भी कुछ नहीं आया तो बेचारे दिन भर के भूखे तो थे ही, जल्दी कीर्तन किया, रामायण सुनाई, राम जी की तरफ देख करके कहा प्रभु क्षमा कर दो, आज आपको हम भोग में कुछ करा नहीं पाए, आज भोग कुछ लगा नहीं पाए, कुछ है नहीं है, आपकी ही माया है, आप ऐसे ही रखना चाह रहे, इसमें भी हम प्रसन्न हैं। जल का भोग लगाया और सो गए। राम जी से नहीं रहा गया। राम जी देखते, रघुनाथ जी देखते रहे। कौन कहता भगवान देखते नहीं है? सच तो ये है जब कोई नहीं देखता तो वही देखते हैं। रात को 3 सुंदर सुंदर राजकुमार पीतांबर धारण किए हुए सेठ की दुकान के बाहर आवाज लगा करके बोले ओ सेठ उठ उठ भाई। सेठ जी ने दरवाजा खोला, इतनी रात को ये बच्चे कहां घूम रहे, किसके बच्चे हो? बोले हम तो यात्री हैं, सामने वाले मंदिर में आए हैं, और एक काम करो महंत जी ने भेजा है हमको, ये गांठी खोलो, इसमें 1600 रुपया है और राशन दो। उस जमाने में 1600 रुपया बहुत होते थे। सेठ जी को लगा कि दिन में हमने उधार नहीं दिया तो महंत जी नाराज हो गए हैं, उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए उन्होंने नाराज होकर के इन बच्चों को भेज दिया है और ज्यादा रुपये भेज दिए। तो सेठ जी बोले भैया 1600 का तो हमारी पूरी दुकान में भी सामान नहीं। बोले राशन चाहिए, राशन जितना हो उतना दे दो, बाकी जमा कर लो, और जब ना हुआ करे तो महंत जी खबर पहुंचा दिया करेंगे, तो सामान भेजते रहना। सेठ जी बोले इतने में तो 5-10 साल हम सामान भेजते रहे। अब उन्होंने जैसे पीतांबर खोला तो सच में 1600 रुपया थे। अब वो पीतांबर वहीं छूट गया। अब तीनों बच्चे बोले एक काम करो, रात को हम तो बच्चे लेने जाएंगे, महंत जी ने आने से मना कर दिया है, आप ही सुबह सामान धर जाना। सेठ जी बोले बात तो सही है, जाओ। इतने में ब्रह्म मुहूर्त हुआ। महंत जी ने सोचा कल तो भोजन मिला नहीं, आज ठाकुर जी कोई ना कोई कृपा करेंगे, तो स्नान ध्यान करवाया, और जैसे ही पट खोला तो राम जी का पीतांबर गायब था। तो यहां वहां देखने लगे, बोले पीतांबर कहां है? इतने में सेठ जी बड़ी भारी बैलगाड़ी में आटा
चावल, दाल, घी के कनिस्तर, गुड़, मिर्च मसाला, पूरा सामान लेके आए। पांव पड़ के बोले, हमको क्षमा करो महाराज, हमसे भूल हो गई, हमने कल आपको उधार नहीं दिया और आप फिर नाराज हो गए, रात को बच्चों को भेज दिया, रात्रि काल में नहीं भेजना चाहिए। पर एक बात बोले। महंत जी बोले, क्या बोल रहे हो? अरे बोले, पहले हमारी तो सुनो, वो बच्चे कहां हैं? थे बड़े सुंदर, ऐसे बच्चे हमने आज तक नहीं देखे। महंत जी बोले, कौन बच्चे? हमने तो किसी को नहीं भेजा। अरे बोले, पागल हो का, आपने रात को भेजा है, 1600 रुपया भेजे कि तो सामान दिवा देना, और आपको भरोसा ना हो, ये देखो ये पीतांबर है। महंत जी बोले, ये तो राम जी का है, आज चोरी हो गया। अरे बोले, महाराज हमने कोई चोरी वोरी नहीं की, इसमें 1600 रुपया बंधे आए थे, बच्चे लेके आए थे। महंत जी ने पूरी कथा जब सुनी, राम जी की तरफ देखा, आंख भर आई, बोले अब हम समझ गए, समझ गए हम। रघुनाथ जी से रहा नहीं गया तो हमारी व्यवस्था करने के लिए स्वयं रात को चले गए। नेत्रों से जल भरते हुए सेठ जी से बोले, भैया कोई बालक नहीं है हमारे यहाँ, कोई बच्चे नहीं आए हैं, तुम भाग्यशाली है भैया जो तुझे राम जी के दर्शन हो गए, हमें तो इतने दिन हो गए हम ना देख पाए। सेठ जी ने जब पूरी कथा को सुना, द्रवीभूत हो गया। उसी दिन से उसने, सेठ ने दुकान छोड़ दी और श्री ठाकुर रघुनाथ जी के चरणों में सेवा करना प्रारंभ कर दिया। महंत जी ने उस दिन एक बात कही जो बड़ी प्रिय है। मेरे प्रियजनों, यदि हम भगवान के सच्चे समर्पित भाव से भगत बन जाएंगे, शरणागत भक्त बन जाएंगे, तो हमसे ज्यादा हमारी चिंता हमारे रघुनाथ जी करेंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।